शुरुआत में जब आप पढ़ते हो तो आप उसमें इमोशंस मत लाओ। शुरुआत से एक बार पढ़ने के बाद ही हम हड़बड़ी में अच्छा इसको ऐसे एक्ट बिल्कुल एक्ट करने शुरू करते हैं। देन बीट्स एंड एक्शंस जो मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि जो बहुत इंपॉर्टेंट, फिर ये जो सारे अलग अलग थॉट है इसे समझना जरूरी है। राइट। अभी जो स्टूडेंट्स आते हैं वो ऑलरेडी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी से पास आउट रहते हैं। करेक्ट है ना, सब कुछ जान के आते हैं। यूट्यूब यूनिवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबके लिए वही है ना। पर सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि वो यहाँ से सोचते हैं, यहाँ नहीं सोचते। हाय, माय नेम इज कविता मोते। एक बार फिर आप लोगों को हमारे नए एपिसोड के साथ हमारे पॉडकास्ट में आप सभी को स्वागत करती हूँ। वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट सर। थैंक यू सो मच कविता। तो आज हम कुछ स्पेशल सवाल करने जा रहे हैं आपसे, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे न्यू स्टूडेंट्स के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। तो गाइस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू आस्क। द क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ टू डिज़ाइन और ब्रेक डाउन अ स्क्रिप्ट। हाउ टू डिज़ाइन और ब्रेक डाउन अ स्क्रिप्ट। तो मैं इसमें कई सारे टूल्स के बारे में बात करता हूँ हमेशा। तो मैं अभी कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स के लिए बोलूँगा कि क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। सबसे पहले जब भी आपके पास कोई स्क्रिप्ट आता है, जैसे कि आप ऑडिशन में जाते हो या आप प्ले करते हो, फिल्म करते हो, तो एटलीस्ट रीड फॉर 5 to 10 टाइम्स। करेक्ट। ये मैं हमेशा कहता हूँ। शुरुआत में जब आप पढ़ते हो तो आप उसमें इमोशंस मत लाओ। समझने के लिए पढ़ो कि कैरेक्टर क्या है, स्टोरी कैसी है, कहानी, कैरेक्टर सारे आपके दिमाग में विजुलाइज होना चाहिए। उसके बाद आप उसमें टोन क्या होना चाहिए, ठीक है, कैरेक्टराइजेशन क्या होना चाहिए, देन सब टेक्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हर एक बात के अलग अलग मायने होते हैं, तो वो मायने समझना जरूरी है। जैसे मैंने कोई एक लाइन कहा कि तुम कैसे हो, तो मैंने कहा तुम कैसे हो, तो मायने अलग अलग हो सकते हैं, तो सब टेक्स्ट जानना जरूरी है। फिर एक्टिव वर्ड्स कहते हैं हम। एक्टिव वर्ड्स का मतलब होता है कि आप कुछ शब्द पे जोर दे सकते हैं ताकि वो इम्पैक्टफुल लगे, आप उसमें ध्यान दें। देन बीट्स एंड एक्शंस जो मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बीट्स एंड एक्शंस क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर लाइन के बाद थॉट चेंज हो रहा है, जहाँ पे भी थॉट चेंज हो रहा है आपके एक्शंस चेंज हो रहे हैं। एक्शंस क्या हो सकते हैं? एक्शंस हो सकते हैं कि शायद आपने जेस्चर कुछ अलग किया, आपने टोन में कुछ चेंज किया। ठीक है, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। जैसे बोल रहे हैं आप, आपका जेस्चर या फिर ये चेंज होना चाहिए, तो जस्ट फॉर एग्जांपल हम सबको समझने के लिए आप एक लाइन के ऊपर कुछ ऐसा बोल के करके दिखाइए। ये आपने सही कहा, बिकॉज जब तक मैं एग्जांपल ना दूं शायद लोग उतना रिलेट नहीं कर पाएंगे। एक प्ले है केडेंस पे हम करते रहते हैं, उसका नाम है आखिर कमी क्या है, कॉमेडी प्ले है। तो उस प्ले में कैरेक्टर है मृगनयनी। तो मृगनयनी अक्सर कहती रहती है कि, जैसे उसका एक डायलॉग है कि मेरा नाम मृगनयनी है, हम पटना से है, हमारे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए, रामू काका ने हमें पाल पोस के बड़ा किया। अब ये है तो 4 लाइन। अब इसमें चारों के चारों लाइन में थॉट्स अलग अलग है, यानी हर एक लाइन के बाद एक्शंस चेंज हो रहे हैं, है ना। हमारा नाम मृगनयनी है, एक अलग थॉट है। और हमारे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, अलग थॉट है, सैड है, ठीक है। रामू काका ने हमें पाल पोस के बड़ा किया, अलग थॉट है, हैप्पी, ठीक है। फिर ये जो सारे अलग अलग थॉट है इसे समझना जरूरी है, राइट। अदरवाइज कोई एक एक्टर क्या करेगा, वो सारे के सारे डायलॉग एक जैसा बोल देगा, हमारा नाम मृगनयनी है, हम पटना से हैं, बचपन में ही रामू काका ने हमें पाल पोस के बड़ा किया, हमारे माँ बाप गुजर गए, तो वो फ्लैट दिखेगा, सुनने के भी साउंड भी फ्लैट करेगा। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप पहले ये समझे, और वो कब होगा, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, जब शुरुआत में आपको कोई भी स्क्रिप्ट मिलता है, रीड एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स, तो आप समझ पाएंगे कहाँ कहाँ पे चेंजेस है। ये बिट्स एंड एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैंने जितनी सारी चीजों के बारे में बताया, ये जब आप करते हैं, देन फर्स्ट रीडिंग में आप विजुलाइज करते हैं कि ये कैरेक्टर कैसे आ सकता है, मैं कैसे जा सकता हूँ, उसको नोट डाउन करें, क्योंकि पहली बार आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि पहली बार वो कहानी आप पढ़ रहे हैं, है ना। वो इमेजिन करना जानिए, कैसे आप इमेजिन करें, विजुलाइज करिए, फिर उस तरीके से आप एक स्क्रिप्ट को ब्रेक डाउन कर सकते हैं और एक अच्छी तरीके से डिजाइन भी कर सकते हैं। वेरी नाइस, सो लवली आंसर। सो गाइस, एक्शन एंड बिट्स पर काम करें, क्योंकि हमें जैसे स्क्रिप्ट मिलते हैं ना, हम शुरुआत से एक बार पढ़ने के बाद ही हम हड़बड़ी में अच्छा इसको ऐसे एक्ट बिल्कुल एक्ट करने शुरू करते हैं, जो हमें बिल्कुल नहीं करना है। गाइस, आप लोगों ने सुन लिया होगा, दोबारा सुन लीजिए। इसी तरह से आप स्क्रिप्ट को ब्रेक डाउन करके अपने एक्ट को, अपने रीडिंग्स को एनहेंस कर सकते हैं। सो या, थैंक यू। एंड वन मोर क्वेश्चन, जैसे कि आप
कैडेंस को इट्स बीन मोर देन 14 years आप यू नो यू आर रनिंग दिस एक्टिंग इंस्टीट्यूट। तो पहले आपके जो स्टूडेंट्स थे और अभी के स्टूडेंट्स, क्योंकि 12, 14, 15 साल पहले जो स्टूडेंट्स थे और अभी के स्टूडेंट्स में कुछ तो फ़र्क होंगे, तो क्या फ़र्क है? और उन स्टूडेंट्स को सिखाने में और समझाने में जो एनर्जी लगती थी, क्या अभी भी वही एनर्जी लगती है, या फिर 14, 10, 15, 12 साल के बाद बच्चे लोग और ज़्यादा एडवांस हो गए, फटाक से समझ जाते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। हाँ। इसको जवाब देते हुए भी मुझे बहुत मजा आएगा, बिकॉज आपने सही कहा कि 15 साल ऑलमोस्ट हो रहा है केडेंस से मुंबई लोग, तो अनगिनत स्टूडेंट्स को देखा है मैंने सामने से, उनको ट्रेन की है। तो पहले क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी तब तो सिर्फ ऑर्कुट था, फेसबुक नया नया आया हुआ था, है ना, सोशल मीडिया उतना ज्यादा वो नहीं था, एक्टिव नहीं था बिल्कुल। तो पहले के जमाने में लोग आते थे और आके सीखते थे, है ना। अभी जो स्टूडेंट्स आते हैं वो ऑलरेडी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी से पास आउट रहते हैं, करेक्ट, है ना, सब कुछ जान के आते हैं। यूट्यूब यूनिवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबके लिए वही है ना। तो वो जब आप कुछ बोलने लगेंगे तो वो पहले से आपको रेफरेंस देने लगते हैं। मैंने देख लिया। तो कुछ सीखने से पहले ना सबसे पहले अपने आप को खाली रखना जरूरी होता है, राइट। तो वो भर के आते हैं अपने आप को, उसे सीख नहीं पाते हैं। बट मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कविता, अभी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, दे आर वेरी टैलेंटेड, पर सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि वो यहाँ से सोचते हैं, यहाँ नहीं सोचते। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ना एक्टिंग में ना आप दिल से सोचिए, दिमाग मत लगाइए। करेक्ट। दिमाग लगाने की जगह एक्टिंग नहीं है। तो अभी और पहले में ये एक जमीन आसमान का फर्क मुझे महसूस होता है। हालांकि अभी के स्टूडेंट्स मोर टैलेंटेड, लेकिन अगर वो फोकस्ड हो जाए तो बहुत आगे जा सकते हैं। सो जितने सारे अभी के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एक तो अपने आप में पेशेंस बढ़ाइए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि रील्स का जमाना है, तो आप लोग हमेशा जो भी चीज देखते हैं फास्ट देखने लगते हैं, तो आपका माइंड कैप्चर नहीं कर पाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ थिएटर करिए, तो आप में पेशेंस बढ़ेगा, ठहराव आएगा एक्टिंग में, है ना। क्योंकि दो तरह की एक्टिंग होती है, एक होता है डिलाइटफुल, देख के अच्छा लग रहा है, दूसरा होता है इम्पैक्टफुल। तो इम्पैक्टफुल करना है आपको, ताकि लोग देखें, याद रखें। तो अभी के स्टूडेंट्स में वो थोड़ा सा कमी है, लेकिन अगर वो अपने आप में फोकस करे, पेशेंस लाए, तो आगे निकल सकते हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि आजकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, दे माइट वेरी टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उनमें पेशेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनका हर चीज़ का जल्द रहता है कि जल्दबाजी रहती है कि चलो फटफट कर लो, यू नो, इम्पेशेंस है। तो गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू बी हैव सम काइंड ऑफ पेशेंस। क्या पेशेंस रखे, धीरज रखे, पहले सुने समझे और अपने एक्सपर्ट से एडवाइस ले, उसके बाद इस चीज़ के मतलब यू कैन प्रोसीड। जल्दबाजी कुछ ना करे। So yeah, it's a very logical answer. Thank you very much. Thank you so much. I think we are done. Thank you for watching, guys. इसी तरह से related with acting, fitness या किसी भी तरह के सवाल हो, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और हमारे लिए किसी भी तरह के सवाल हो, don't forget to comment down below and please don't forget to like and subscribe our channel. Thank you very much. Thank you very much for watching. Jai Hind.